बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ हाजिर आए हैं, टाइमलाइन ऑफ द मिडल एजेस का पार्ट 2। तो चले रीड करते हैं और मज़ीद जानते हैं मिडल एजेस के बारे में, यूरोप के बारे में, इंटरेस्टिंग बातें, उनकी फतूहात। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 1099 CE 199 ईस्वी में European forces of the first crusade captured Jerusalem। 199 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के यूरोपीय अफवाज ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जब पहली सलीबी जंग हुई तो यूरोपीय अफवाज ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। 1152 CE 1152 ईस्वी में जर्मनी entitled his empire the Holy Roman Empire in the attempt to bring prestige back to the German throne। 1152 ईस्वी में जर्मन के फ्रीडरिक अव्वल ने अपनी सल्तनत को मुकद्दस रूमी सल्तनत का उन्वान दिया ताकि जर्मन तख्त पर वक़ार को वापस लाने के लिए कोशिश की जाए। 1170 ईस्वी में द फर्स्ट यूरोपियन विंड मिल वॉज डेवलप्ड। 1170 ईस्वी में पहली यूरोपीय विंड मिल तैयार की गई। 1187 CE 1187 ईस्वी में मुस्लिम्स recaptured Jerusalem and the third crusade began। 1187 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर लिया और तीसरी सलीबी जंग शुरू हो गई। 1200 CE 1200 ईस्वी में द ग्रोथ ऑफ ले एजुकेशन एंड द इंटेलेक्चुअल रिनेसेंस बिगन। और 1200 ईस्वी में आम तालीम की तरक्की और फ़िक्री नशात सानिया का आगाज़ हुआ। वहाँ यूरोप में तालीम का जो है, आम तालीम का आगाज़ 1200 ईस्वी में हुआ। 04 CE 1204 ईस्वी द क्रूसेडर्स द फोर्थ क्रूसेड कैप्चर्ड इस्तांबुल। 1204 ईस्वी में चौथी सलीबी जंग के सलीबियों ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया, जो इस्तांबुल जो तुर्की का शहर है। 1215 CE 1215 ईस्वी में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड साइंड द मैग्ना कार्टा। दीज डॉक्यूमेंट्स गिव द पीपल सम राइट्स एंड सेड द किंग वाज नॉट अबव द लॉ। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह जॉन ने मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए। इस दस्तावेज़ ने लोगों के कुछ हकूक़ दिए, वहाँ के लोगों को हकूक़ दिए। ये जो मैग्ना कार्टा पर दस्तखत हुए थे, वहाँ के रहने वालों को कुछ हकूक़ दिए और कहा कि बादशाह कानून से बालातर नहीं है, बादशाह भी कानून ही के अंडर में आता है। 1267 CE 1267 ईस्वी Florentine Giotto, the most important painter of the latter Middle Ages, was born। He introduced the modern tradition in painting। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बार 1267 ईस्वी में कुरान वस्ता के बाद के दौर के सबसे अहम मुसव्विर फ्लोरेंटाइन जियोटो पैदा हुए। फ्लोरेंटाइन जियोटो पैदा हुए। उन्होंने मुसव्वरी में जदीद रवायत को मुतारफ़ करवाया। 1271 CE 1271 ईस्वी में मार्को पोलो स्टार्टेड हिज फेमस जर्नी टू एक्सप्लोर एशिया। जी एक और इंटरेस्टिंग बात, 1271 ईस्वी में मार्को पोलो, स्टूडेंट्स आप जानते होंगे मार्को पोलो के बारे में, इन्होंने एशिया की सैर के लिए अपना मशहूर सफ़र शुरू किया। 1285 CE 1285 ईस्वी France became the strongest power in Europe due to the administration of St. Louis
ग्रैंडसन फिलिप। 1285 ईस्वी में सेनेट लुइस के पोते फिलिप चहारम की इंतजामिया की वजह से फ्रांस यूरोप के सबसे मजबूत ताकत बन गई। जो फ्रांस का मुल्क था, जो मुल्क है, वो यूरोप की सबसे मजबूत ताकत बन गई थी। 1337 CE 1337 ईस्वी the French retaliated against the English and initiated the 100 Years' War, a series of battles lasting until 1453 CE। 1337 ईस्वी में फ्रांसियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की और 100 साल तक की जंग शुरू की। लड़ाइयों का एक सिलसिला जो 1453 ईस्वी तक जारी रहा। 7 CE 1347 ईस्वी द ब्लैक डेथ बubonic plague appeared during a time of economic depression in Western Europe until the 15th century CE. The Black Death has a major impact of social and economic condition of Europe। 1347 ईस्वी में ब्लैक डेथ बबोनिक ताउन की जो बीमारी थी वो 15वीं सदी ईस्वी तक मगरबी यूरोप में माशी बदहाली के दौर में नमोदार हुई। ब्लैक डेथ का यूरोप के समाजी और माशी हालात पर बहुत बुरा असर डाला, क्योंकि वो इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा डेथें हो रही थी, जिसे बबोनिक ताउन की जो बीमारी थी, जिसे ब्लैक डेथ का भी नाम दिया गया। और उस वक्त ताउन की बीमारी की कोई मेडिसिन इजाद नहीं हुई थी और पूरा यूरोप इसकी लपेट में बुरी तरह था और इनका समाजी और माशी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ था। 1356 CE 1356 ईस्वी a war began between the English and the French, directly following as a currency of the Black Death in France। 1356 ईस्वी में फ्रांस में ब्लैक डेथ के वाक़ये के बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसियों के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो गई। 1385 CE 1385 ईस्वी में द फर्स्ट जर्मन यूनिवर्सिटी वाज ओपन इन हेनरीलेबर्ग। जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यूरोप के बारे में, 1385 ईस्वी में पहली जर्मन यूनिवर्सिटी हाइडेलबर्ग में खोली गई थी। CE 1440 ईस्वी जर्मन इन्वेंटर जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। दिस वाज सिंगल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रेनेसांस। 44 ईस्वी में जर्मन मौजिद गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद की, जो नशास्ते सानिया का आगाज़ का इशारा था। उनकी तालीम को बेहतर माने, क्योंकि फिर बुक्स छपी और बुक्स जो थी आम हुई, तरक्की करने में मावन साबित हुई। जो प्रेस प्रिंटिंग प्रेस थी, ये जर्मन की एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इजाद थी, जिससे वहाँ तालीम जो है वो आम हुई। 3 CE took the control of Istanbul and ended Bastini civilization। ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने इस्तांबुल पर कब्ज़ा करके बास्तीनी तहजीब का ख़ात्मा कर दिया था। और 1454 CE Italy was divided into 5 major regions: Venice, Milan, Florence and Papal States and the Southern Kingdom of Nepal। 1454 ईस्वी में इटली को 5 बड़े खित्तों में तकसीम किया गया: विनिस, मिलान, फ्लोरेंस, पोपेल स्टेट और नेपल्स की जनूबी सल्तनत। 1450 CE हेनरी 6 ऑफ इंग्लैंड 1421 एंड 1471 CE हेनरी 6 ऑफ